अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये देखो, ये है वो सर्टिफिकेट। ये शोर कैसा है? पापा ये देखिए, मैंने ड्राइंग बनाई और मुझे इसमें पहला प्राइज मिला। हाँ देखिए ना, कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है इसने। पापा ने कहा, हाँ मैंने देखा, पर वो उतने खुश नहीं थे जितना होना चाहिए था। वो चाहते थे कि मैं टैग या सुमो में प्राइज लूं, पड़ोस के बाकी बच्चों की तरह। इसी वजह से वो इस फोटो में निराश दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मैंने उस आर्ट पीस को रोल किया और फेंक दिया, पर जब भी मैं इसे देखता हूँ मुझे उनकी बहुत याद आती है। बहुत ही अच्छे थे वो। मुझे पता है आपको कैसा लग रहा होगा। जब मैंने फर्स्ट प्राइज लिया सब लोग मुस्कुरा रहे थे, पर वो दुखी भी थे। डैड, ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे नोबिता, क्या हुआ? एक आइडिया। अरे नोबिता रुको, मैंने कहा रुक जाओ। तुम अब क्या करने वाले हो, बताओ मुझे। मैं टाइम मशीन यूज करने वाला हूँ दादाजी के पास जाने के लिए। तुम समझ गए डोरेमोन? हाँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर ये अच्छा नहीं है, तुम भी जानते हो ना डोरेमोन, डैड ने इतनी मेहनत की थी उस प्राइज को लेने के लिए। हाँ ये बात तो ठीक है, पर अरे नोबिता रुको। मेरी वजह से पापा हमेशा उदास रहते थे। पता नहीं क्या क्या सोचते थे। आप अपने पापा की बात कर रहे हैं तो मुझे याद आया। आपको याद है उनका एक फेवरेट ट्रंक हुआ करता था, वो उसे कितना संभाल कर रखते थे। क्या हमारे पास है? मैं घर आ गया। ओके चलो चलते हैं। 1 मिनट रुक जाओ नोबिता। लेट्स रोल अ स्टोन। अब जल्दी से इसे सर पर पहन लो। सुनो, रुक जाओ। हाँ, मुझे लगता है मुझे दादाजी से कुछ कहना है। नोबिता जरा वहाँ देखो। हाँ? अरे वाह, मेरे बेटे ने मेरी तस्वीर तो बहुत अच्छी बनाई है। अरे दादाजी। सुनिए, शोर क्यों मचा रही हो? मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या आपको नहीं लगता कि अपने बेटे की आपको थोड़ी तारीफ करनी चाहिए? ऐसा करने से वो खुश हो जाएगा। हाँ, अगर मैं उसकी तारीफ करता तो ये उसकी आदत बन जाती। तुम समझ गई ना? हाँ लेकिन हाँ, आप भी ना। वैसे एक बात कहूँ डोरेमोन, दादाजी कितने खुश थे, है ना? हाँ नोबिता, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो डैड के सामने ये नहीं दिखाते थे कि वो खुश है। मजे की बात तो ये है कि अब तक हम अलमारी के ड्रॉर में छुपे हुए थे। किसी को भी पता नहीं चला। हाँ याद आया। अरे क्या बात है नोबिता? तुम्हें पता है वो अलमारी अभी भी दादाजी के कमरे में है डोरेमोन। हाँ। हाँ ये रहा। अब जरा इसे खोलो। हाँ, ये तो खाली है। खाली है। ये भी खाली है। अरे उन्होंने तो यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ा। अरे सुनिए डैड, क्या आपको पता है आपका वो स्केच कहाँ है? हाँ? अरे मेरा बनाया हुआ आर्ट पीस यहाँ पर कैसे आया? मुझे लगा मैंने इसे फेंक दिया था। मुझे लगता है शायद इसीलिए आपकी मम्मी किसी को भी ये ट्रंक छूने नहीं देती थी। उस वक्त मैं एक छोटा सा बच्चा था। मैंने जैसे ही इसे फेंका होगा उन्होंने फौरन उठा लिया होगा। मेरे पापा वाकई बहुत खुश थे। मैसेंजर बॉक्स। तैयार हो जाओ। ये लो शिजुका। ये लो जियान। अब तुम तैयार हो जाओ नोबिता। ये लो।
पकड़ी क्यों नहीं? उसे लेकर आओ नोबिता। अब बताओ मेरी क्या गलती है जब जियान ठीक से नहीं फेंक रहा? हाँ, अरे अरे ये क्या है? अरे ये तो कबूतर है, इसे चोट लगी है। हाँ, अरे सब लोग इधर आओ। हाँ? क्या हुआ नोबिता? अरे दोस्तों, ये तो एक कबूतर है। शायद उसे चोट लगी है। चलो हम सब मिलकर इसकी मदद करते हैं। डोरेमोन प्लीज कैसे भी करके इसकी चोट को ठीक कर दो ना। तुम्हारे बेकार गैजेट्स का कुछ तो फायदा होना चाहिए। हाँ क्या कहा? देखो जियान, तुम मेरे गैजेट्स के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते, समझे? देखो ये है जैकोस डॉक्टर्स बैग। शिजुका, तुम इसे ये दवाई लगा दोगी? लगाती हूँ। तुम्हें दर्द हो रहा है ना? हाँ, बहुत बढ़िया शिजुका। अब ये ठीक है, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने में इसे थोड़ा समय लगेगा। थोड़ी देर बाद हम इसे कुछ न्यूट्रिएंट्स देंगे। हाँ, देखो इसके पैर में तो कुछ बंधा हुआ है। हो सकता है कि ये कोई पालतू कबूतर हो दोस्तों। क्या पालतू कबूतर? हाँ हो सकता है दोस्तों, लेकिन अगर इसमें कोई मैसेज हुआ तो शायद किसी ने इस कबूतर को कोई संदेश देने के लिए भेजा हो। देखो क्या इसमें कोई मैसेज लिखा हुआ है? तुमने सही कहा, मुझे चेक करने दो। जियान जरा आराम से। हे नोबिता, इसे जल्दी से खोलो। हाँ, इसके अंदर एक मैसेज है, देखो। जल्दी से पढ़ो नोबिता, शायद इससे हमें कुछ पता चले। हाँ हाँ, जल्दी पढ़ो। अब मैं टोक्यो टावर में हूँ और मैं माउंट ओनीगिरी को देख सकता हूँ। मैं पोपो को घर भेज रहा हूँ और मैं भी घर जा रहा हूँ। इसके मालिक का नाम शोटा है, उसने ही इसे भेजा है। मेरे ख्याल से इस कबूतर का नाम पोपो है। मुझे लगता है इसके मालिक को इसकी चिंता हो रही होगी नोबिता। मैं सोच रहा हूँ ये माउंट ओनीगिरी कहाँ है? हाँ? क्यों ना पहले हम इस कबूतर को ठीक होने दें, फिर ये खुद ब खुद अपने घर चला जाएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। जब पोपो पूरी तरह से ठीक हो जाए हमें बता देना, हम भी उसे छोड़ने आएंगे। हाँ, मैं बता दूंगा। फिर मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय। डोरेमोन, ये कबूतर भी बहुत कमाल के होते हैं। ये अपना रास्ता बिना मैप के ढूंढ लेते हैं। कबूतर बनना कितना मजेदार है। और हमारे पास तो मैप होते हुए भी कभी कभी हम खो जाते हैं, है ना नोबिता? हाँ, मैं कबूतर के बारे में बात कर रहा था। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इसे चोट कैसे लगी। मुझे तो लगता है शायद इस पर किसी कौवे या बड़े पक्षी ने हमला किया होगा। हाँ? अगर हमने इसे अभी छोड़ दिया तो वो लोग इसे फिर से तंग करेंगे। अरे हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन नोबिता। तुम ठीक कह रहे हो। जब तक इसकी चोट ठीक नहीं हो जाती, ये हमारे पास ही रहेगा। कितना मजा आएगा, क्या कहते हो? बिल्कुल नहीं। हाँ? हम इसे अपने घर पर नहीं रख सकते नोबिता। हाँ, ठीक कहा तुमने। मैं मॉम को जानता हूँ, वो इसे कभी भी घर पर नहीं रहने देंगी। हम इसे तुम्हारे गैजेट की मदद से बड़ा कर सकते हैं डोरेमोन। देखो, मेरा वो मतलब नहीं था। अगर हमने ऐसा किया तो ये उदास हो जाएगा, समझे तुम? तुम ठीक कह रहे हो। अगर तुम्हें यहाँ से कोई दूर ले जाए तो डोरेमोन, मैं ऐसा कभी नहीं देख सकता। हाँ? देखो, मुझे उससे कंपेयर मत करो। सॉरी ना। काश हमें पता होता कि माउंट ओनीगिरी कहाँ है। कबूतर के पास अपने घोंसले तक पहुँचने की एक अनोखी शक्ति होती है और आसपास की जगहों को देखकर वो अपने घोंसले तक लौट जाते हैं नोबिता। अरे हाँ, आइडिया। हाँ? मेरे पास एक अच्छी चीज है। इसे कहते हैं इमेज कैप। ये एक ऐसी स्क्रीन है जो कि इस कबूतर की मेमोरी को डिस्प्ले करेगी, लेकिन ये सिर्फ एक ही सीन डिस्प्ले कर सकती है। नोबिता, जरा उस कबूतर को यहाँ लेकर आओ।